कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खाविश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। संलेखना और नियम संलेखना में क्या अंतर है? नियम संलेखना में नियम किए जाते हैं, यम संलेखना में सारी चीजें एक साथ हमेशा के लिए छोड़ दी जाती हैं। पानी की भी छूट नहीं रहती है यम संलेखना में? 15-17 दिन से, मतलब पानी ले रहे हैं, मट्ठा ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं, 3-4 चीज़ें ले रहे हैं, फिर एक चीज़ कम कर दी, फिर 5 दिन बाद एक चीज़ कम कर दी, फिर अब हम यम संलेखना करेंगे। अब से हमारा सब प्रकार के जल, पानी, वस्तु, शास्त्र, किताब, रिश्ते, नाते, सारी चीज़ों का पूरी तरह से त्याग। संघ से भी उत्तम क्षमा, सबको समा, सबसे क्षमा, और अब किसी से मेरा किसी तरह का कोई विकल्प नहीं। ऐसे स्वात्मनिष्ठ होना पूरी तरह से, वो कहलाएगी यम संलेखना। कि यमराज भी आ जाए तो भी डरने का काम नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कोई नियम लेके तोड़ देते तो दोष लगता है। तो 13 पंथी में, जैसे हम पहले 13 पंथी में थे तो अभिषेक नहीं करते थे, नियम था हमारा। अब अभिषेक करने लगे 20 पंथ में आ गए तो मतलब ये भाजपा कांग्रेस की तरह पार्टी चेंज करते रहते हो। ये जो हैं शब्द लोगों के बनाए गए हैं, बाकी पद्धतियां तो प्राचीन काल से चल रही हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, इसलिए कोई नियम नहीं तोड़ दिए हैं। जो कुछ योग्य है, उचित है, वो काम अपने विवेक से गुरुजनों के मार्गदर्शन में करने में कोई तकलीफ नहीं है। बस जो कंडीशंस हैं कि पूरा विवेक रखा जाए, पूरी समझ रखी जाए। और नियम मतलब गुरु महाराज से लिए गए मोक्ष मार्ग में बढ़ने के योग्य नियम, वो नियम कहलाते हैं। कई बार ना आपको ऐसे साधु मिल जाएंगे, साधु तो क्या बोलें, ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे नियम करो, बाजू वाले मंदिर में दर्शन को नहीं जाओगे, नियम करो, जे वाले महाराज आएंगे तो इनको आहार नहीं दोगे। अरे ये कोई नियम होते हैं क्या? नियम मतलब जिसमें पाप छूटे, वो नियम कहलाते हैं। अब बाजू वाले मंदिर में क्या होगा, वहां भी तो महावीर भगवान है, शांत हैं, वीतरागी प्रतिमा है, तो क्या दिक्कत है। और मुनिराज में क्या होगा, तुम्हारी और उनकी नहीं पटती है तो नियम दिला दिया। अरे वो भी तो महाराज जी हैं, जैसे तुम कर रहे हो वैसे वो कर रहे हैं। हाँ, उनके कोई दोष हों, पतित हों, तो फिर कहो कि नहीं देखो उनकी मूल गुण। अच्छा, झूठे झूठे भी दोष मत लगाओ कि हम तो 28 मूल गुण डालिए हैं और वो 27.5। झूठी झूठी बातें भी मत बनाओ। कि और एक बात, कभी जीवन में छोटा मोटा कुछ उठापटक हो गई तो गुरुदेव हैं उनके, और प्रायश्चित आदि देके उनको सही लाइन पर लाएं। तो नियम वो होते हैं जो पापों से छुड़ाएं, धर्म की प्रवृत्तियों से छुड़ा दें। वो नियम कभी लेना नहीं चाहिए, और कभी ले लिए, किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा दिए तो वहीं झाड़ देना चाहिए कि इससे तो धर्म ही छूट जाएगा। ओम नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कितना होता है? अरे बहुत बड़ा होता है, अनंत बार, अनंत साल निकल जाएं, असंख्य साल निकल जाएं। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल इतना है कि वो भी केवल ज्ञान का विषय है। और जब इसको सर्वार्थ सिद्धि में या फिर तत्वार्थ राज वार्तिक मूलाचार्य की टीका में जब पढ़ते हैं तो खूब विस्तार से वर्णन आता है। एक एक पुद्गल स्कंद, पुद्गलाणु स्वीकार कर करके, भोग करके छोड़ना। कर्म पुद्गल परावर्तन में कर्म, और नो कर्म पुद्गल परावर्तन में नो कर्म पुद्गलाणु। तो जितने में आधा हो जाए, मान लीजिए कि कर्म पुद्गल परावर्तन जितना काल, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन में जितना काल लगता है उसका आधा
अर्ध पुद्गल परावर्तन। लेकिन उसमें आप कहें कि 10 साल लगेंगे, 20 साल, ऐसा सालों में तो गणना ही नहीं है, असंख्य वर्ष, बहुत बड़ा बड़ा काल है। जीव तो शाश्वत है अनादिकाल से, यही तो सब झंझट चल रही है, चक्कर चालू है, कभी बंद ही नहीं होता है। इसमें तो कोई सौभाग्यशाली जीव हो, सही पुरुषार्थ करे और निकल जाए, मोक्ष हो गया तो छूट गया, नहीं तो यूं परिवर्तन पूरे करे, फिर परिवर्तन चालू। तो इसका बहुत लंबा काल है, विशेष और जिनवाणी का अभ्यास करने से ज्ञात होगा। नमस्ते। श्री, मेरा प्रश्न है कि किसी भगवान की प्रतिमा छोटी और आचार्य श्री की प्रतिमा अपने घर में रखते हैं तो रोज उसका अभिषेक करना चाहिए। अगर करते हैं तो ऐसा बोलते हैं लोग के प्रतिमा पूजनीय हो जाती है। पूजनी है तभी तो कर रहे। उसका मतलब सूर्य मंत्र नहीं लगने के बाद भी प्रतिमा पूजनीय हो जाती है। सूर्य मंत्र लगा दो। पहली बात तो घर में सब तरह से मूर्तियां रखना नहीं चाहिए। अगर घर बड़ा है, जगह है, अलग से उसके लिए एक व्यवस्था है, तो भले आप स्वतंत्र रूप से उसकी एक व्यवस्था करें और शुद्धि वगैरह का पूरा ध्यान रखें और वहाँ पर देवशास्त्र गुरु विराजमान रखें। अब सुंदर सा चैत्यालय बन गया है तो फिर उसकी विधिवत स्थापना हो, विधिवत मूर्तियाँ हो और पूजा पद्धति हो, आराधना हो। ले ली कोई भी आचार्य श्री की, कोई भी महाराज जी की, कोई प्लास्टिक की, तो वो आकृति होने से बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पूज्य हैं, लेकिन आप पूज नहीं सकते क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। तो प्रतिष्ठित हों। उसका अभिषेक रोज कर सकते हैं आचार्य श्री की प्रतिमा के ऊपर? अब करो, जो करना है तो करो, और क्या बोलेंगे। बाकी तो ये है कि पाद प्रक्षालन करना चाहिए। मिष्ठी की प्रतिमाएं हैं तो अभिषेक तो होंगे ही होंगे। तो पूर्वाचार्यों की मूर्तियों की भी प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है क्या? अरे भाई, पूर्वाचार्य हों चाहे कोई भी हों, जब तक उसकी प्रतिष्ठा ना होगी, जब तक उसके पूरे मंत्र ना होंगे, जब तक विधियाँ नहीं होंगी, तब तक वो बिंब हमारे निर्ग्रंथ शासन में तो पूज्य नहीं माना गया है। और उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनकी विधियाँ होती हैं, उनके संस्कार होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, फिर जाके वो पूज्य प्रतिमाएं कहलाती हैं। और यूं बिना उसके हमने कहीं विराजमान कर दिए, प्रभावना के लिए कहीं विराजमान कर दिए, विराजमान तो रह सकते हैं लेकिन वो वंदनीय होना अलग बात है। फिर समाधिस्थ आचार्यों की मूर्ति की पूजा अर्चना होनी है या आजकल गुरुदेव होता है बहुत सी जगह? समाधि होने के बाद ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जीते जी लोग अपनी तेरह भी करने लगे हैं। ये कोई ये वकूफ़ी की बातें हैं? जीते जी जिन जो जीवित हैं उनकी मूर्तियां बना बना के लगा रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है ऐसा। और गुरु महाराज तपस्वी सम्राट जब उनकी कोई ज़्यादा फोटो खींचता था, ज़्यादा महिमा करता था, ज़्यादा जयकारी करता था, तो कहते भाई चुप रहो, ये मेरा जो है जीवन चल रहा है, शांति से चलने दो। समाधि होने के बाद खूब पूजा करना, खूब जयकारी करना, खूब फोटोएं लगाना। बोले जब तक समाधि नहीं हो जाती है तब तक परिणाम कितने ऊंचे नीचे हो जाएं, लोग किस तरह से उंगलियां कर दें, किस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएं, तो जिनकी समाधि हो गई है उनकी अच्छे से भक्ति करो और जो साधना कर रहे हैं उनकी अच्छे से सेवा करो ताकि उनकी साधना निरंतर बढ़ती रहे और उनकी समाधि का इंतजार करो, फिर मूर्ति बनवाओ। ऐसा जो होती है गुरुदेव, जब अद्वैत अवस्था हो जाती है तो आत्मगुरु वाली जो आपो दीपो भव जब स्थिति हो जाती है, तब ये जो आपने प्रक्रिया कही, तो जो श्री जी हमें बाहर दिख रहे हैं वही अगर हमारे हृदय में दिखने लग जाते हैं तब उस स्थिति में क्या होगा? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि अब जब जल से स्नान कर रहा हो और ये कल्पना करे कि मैं श्री जी पर ही अपना अभिषेक कर रहा हूं, तो क्या ये सत्य हो जाएगा? जो चीजें जितनी जायज हैं उसको उतने ढंग से समझना और करना चाहिए। गुरुदेव, दीक्षा ले और या फिर संघ की सेवा करे, उसमें दोनों में क्या अंतर है? आत्म साधना करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आत्म साधना के क्षेत्र में तत्व ज्ञान पूर्वक
भेद विज्ञान पूर्वक संयम लेना। सक्षम हैं तो पूरा संयम स्वीकार करें, सक्षम नहीं हैं तो देश व्रत वगैरह स्वीकार करें। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन सबसे पहले हमारे लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। फिर अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, आपसे साधना नहीं हो पाएगी, तो साधुओं की सेवा करना। साधना में आप परिपक्व नहीं उतर पाएंगे, खरे नहीं उतर पाएंगे, तो साधुओं की सेवा करने से ज़्यादा पुण्य होगा। और आप साधना के योग्य हैं, परिपक्व हैं, तो साधना करने से ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए जब तक साधना के क्षेत्र में नहीं उतर सकते हैं तब तक साधुओं की सेवा करें, और सक्षम और परिपक्व हों तो साधना करना अति आवश्यक है। ओम। मेरे का 2 साल हुआ नौकरी से परेशानी हो रही है, नौकर अच्छे मिलता ही नहीं है चौके में बहुत परेशानी हो रही है, मैं परेशान हो गई हूँ महाराज जी। ये बसंती दादू हैं, नाथूलाल जी नावड़िया थे, वो भी सेवा करते थे, ये भी करते हैं। ये निरंतर चौका लगाते हैं, मुनिराजों की वैयावृत्ति करते, आहार दान करते। अब इनको कोई ना कोई सहयोगी चाहिए पड़ता है। तो वो प्रश्न पूछा है कि कौन से कर्म का उदय है कि मुझे उसे जो चाहिए मैं उसे पैसे भी दे दूं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आदमी सहयोगी क्यों नहीं मिलते। तो देखिए अब संसार है, नहीं मिलते तो नहीं मिलते, या तो उनके पुण्य का उदय नहीं है कि इस तरह की धर्म सेवा में लाभ ले पाएं, या फिर उनका लालच ज़्यादा है। तो जो भी समझो, लेकिन आपकी भावना अच्छी है, आप अपना धर्म ध्यान धीरे धीरे जैसे भी बने करते रहो, और कोई ना कोई सहयोगी मिलते भी रहेंगे। ओम। प्रभु, ऐसा कैसा एक आशीर्वाद मिला है कि मैं जो दिन ब दिन उन्नति करते जा रहा हूँ, उसका क्या कारण है? से चौका लगाना और फिर मुनियों का पड़गान करके आहार देना। और एक नया प्रयोग जो है गौशाला का, खुद की गौशाला, खुद की और चलित गौशाला। कई बार लोग समझ लेते हैं कि संघ की है। संघ की कहाँ से आएंगी? महाराज खुद नंगे बाबा हैं, तो जो कुछ भी है वो गांधी जी का है। तो आप करते रहो धर्म ध्यान, और पुण्य बढ़ता रहेगा और तरक्की होगी। अभी 7 प्रतिमा हो गई हैं और धीरे धीरे 11 भी हो जाएंगी। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। कोई मुनि महाराज कुछ बोलते हैं, कोई मुनि महाराज कुछ और बोलते हैं, तो सामान्य श्रावक दुविधा में है कि किसकी बात माननी, किसकी बात नहीं माननी। तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सामान्य जो बेसिक बातें हैं सभी महाराज जी सेम बोले। सब सेम बोलें। तुम और तुम्हारी घरवाली सेम बोलती है? तो ये जो है सबके अपने अपने विचार होते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा नाना बेहम अबे लद्दी तम्मा बयान विवादम सग पर समेहिम बज्जेचा। तो पहली बात तो सब मुनियों को शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए, विवेक पूर्वक बोलना चाहिए, समाज में विघटन ना हो, क्लेश पैदा ना हो, इस तरह से सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन सबको एक जैसा बोलना चाहिए ऐसा तो कोई अभी तावीज़ बना नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं आई कि खिला दें और सब एक जैसा बोलने लग जाएं। तो सब अलग अलग भी बोलें, तो ऐसे बोलें कि श्रावक की समझ में आए, और श्रावक खुद भी स्वाध्याय करना सीखें, विमर्श करना सीखें, विवेकी बनना सीखें, ताकि अगर 2-3 जने अलग अलग तरह की बातें कह दें तो अभी उसे समझ में आ जाए कि एक किस अपेक्षा से कह रहे, एक किस अपेक्षा से कह रहे, इनकी क्या मान्यता है, इनकी क्या मान्यता है, और मुझे क्या करना है। तो जो उचित योग्य और श्रेष्ठतम हो वो करना है। ओम। गुरुदेव, अभी प्राय सभी श्रावकों के किसी के कमर दर्द, किसी के घुटनों का दर्द, ऐसी स्थिति में आरी का माताजी का आहार चल रहा होता है, बैठने की समस्या रहती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? माताजी के सामने तो स्टूल लगा के बैठ नहीं सकते।
देखिए, लोग प्रमादी बन गए हैं। जितने साधन बढ़ते जाएंगे आदमी उतना लूज और पंचर होता जाएगा। और आप देखिए जो गांव के फक्कड़ लोग हैं या आप लोगों में भी जो एकदम काम से काम और बॉडी का पूरा उपयोग करने वाले लोग हैं, स्वावलंबी हैं, अपना पूरा काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको ये शिकायतें हों। बाकी अधिकतम वो लोग हैं कि जो जिनका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है, अधिकतम होंगे। गरीब आदमी तो एक आध होगा कि जो नीचे नहीं बैठ पाता होगा, लेकिन बेचारा उसके यहाँ तो दरी है, उसको नीचे नहीं भी बिठाता तो ही बैठ जाता है। अब जिनके यहाँ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ हैं तो कुर्सियों पर बैठते 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 ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो नीचे बैठना उसको ऐसे लगता है कि नीचे बैठने से घुटने दर्द करते हैं, फिर करने भी लगते हैं। ऐसे कमर दर्द का हाल है। दिन भर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, बीवी के सामने बैठे रहते हैं, दुकान पर बैठे रहते हैं और बैठने का आलीशान आराम से गद्दा है। और फिर आहार वगैरह में भी आ गया वो बाजार का भूसा, तो विटामिन से भी पूरे नहीं मिल पाते हैं। ये जो सिस्टम था ना कि जैसे किसी का पारना हो रहा है तो उसको गोंद का भिगारा, गोंद का तैयार किया हुआ पानी दो, कैर सांगरी दो, तो एक तरह की औषधियाँ हैं। अभी भी किसी को अगर घुटनों का, कमर का प्रॉब्लम है और अगर वो एक गोंद का भिगारा टाइप का रोज़ सुबह शाम 1 घूंट 1 कप लिया करें तो को महीने 15 दिन में 6 महीने में तो आधी समस्या दूर हो जाएगी। तो देसी भोजन हो, प्राकृतिक भोजन हो और बॉडी का जंग लग जाती है ना। पहिया भी अगर ज़्यादा दिन नहीं चलता है तो उसको चलाने में चें चें की आवाज़ आने लगती है। ऐसे ही घुटने हैं, ऐसे ही कमर हैं कि अगर इनका उपयोग नहीं किया गया तो वो दुखने लगते हैं। तो कोई छोटे पाटे वाटे पे बैठ सकते हैं गुरुदेव? अरे पार्टी पर बैठो बिल्कुल, और पार्टी पर बैठने का ज़्यादा अच्छा मौका चाहिए तो फिर संयम ले लो, पीछे का मंडल श्रावक भी पाटा लगा दिया करेगा। तो आपका प्रश्न तो अपने हिसाब से, इस युग के हिसाब से ठीक है कि क्या करा जाए कि लोग, लेकिन लोगों को इस तरह का अभ्यास रखना चाहिए कि नीचे बैठ करके छुल्लक जी को, माता जी को व्यवस्थित आहार कराएं। और उनके सामने पार्टी पर बैठना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो त्यागी वृत्ति है, उनका सम्मान रहना चाहिए। और फिर झुकना भी नहीं आता है कई लोगों को। अभ्यास जारी रखें और फिर जैसे भी बने एक्टिव बने रहें। नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान संपत राज जी, श्रीमती कांता देवी जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवनीत जी, श्रीमती नितिका जी, पौत्र एवं पौत्री ऋषभ, रिद्धि, बेटी एवं दामाद श्रीमती प्रिया जी, श्री अंशुल जी, दोहिता, युग, खावीश एवं समस्त कासलीवाल परिवार कालू वाले, विनायक नगर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।